प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसके मैथ गुरुकुल चैनल पे। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का ये थर्ड वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आएगा जब 3 मार्क्स का आएगा, कभी भी आता है तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। माना √2 एक प्रिमेय संख्या है। अगर ये प्रिमेय संख्या है तो √2 बराबर p/q होगा, और p और q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 की। सह अभाज्य मतलब जिनका HCF 1 हो। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। अब स्क्वायर पूरे का है तो अलग अलग करेंगे तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ये रूट कट जाएगा तो 2 बराबर आ जाएगा p स्क्वायर p की घात 2 बटा q की घात 2। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। इस 2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक प्रमेय है कि यदि p स्क्वायर 2 से भाग होता है तो p जो है वो p भी किससे भाग होगा, 2 से। तो p भी है 2 से भाग होगा। अगर ये है, अगर p 2 से भाग हो रहा है तो मान लेते हैं कि p/2 इज इक्वल टू c। तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2c, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। p का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम इसमें मान रखेंगे तो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2c इसका स्क्वायर बटा 2। इसका मान यहां रख देंगे हम इसमें, इस p का। तो q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा 2। अब इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 2, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब इस 2 को इधर नीचे लेके आएंगे तो q स्क्वायर बाई 2 बराबर c स्क्वायर। तो ऐसे ही अब यहां से हमें क्या मिला कि यदि
क्यू स्क्वायर 2 से भाग होता है तो क्यू भी 2 से भाग होगा। अगर ऐसा है तो परंतु P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। P और Q हमने क्या माने थे कि सह अभाज्य है, यानी कि उनका HCF 1 है। लेकिन अगर ये P और Q दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका HCF 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये विरोधाभास है। ठीक है, यह एक विरोधाभास है। इसलिए वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बदल बदल के आता है, कभी √2 में आएगा, कभी √3 में आएगा, कभी √5 में आएगा। तो इसको आपको ध्यान से करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अप्रिमेय संख्या है और दिया गया है कि √2 क्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। ये भी दे रखा है उसने पहले ही। ये क्वेश्चन भी पेपर का है, ये शायद 2020 का है, CBSE का ही। तो माना 7√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√2 को मैं क्या लिख सकता हूं, P/Q, और P/Q साथ में और क्या क्या होगा, P और Q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। ये भी हमारी कंडीशन है परिमेय की। ठीक है, तो अब 7√2 बराबर P/Q। तो इस 7 को हम इधर नीचे लेके जाएंगे, सिर्फ √2 को इधर छोड़ देंगे हम। तो P/7Q, यहाँ मल्टीप्लाई में है 7, तो नीचे इधर जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, बटा में हो जाएगा। तो पर P/7Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर इसमें कोई हम कुछ भी मान रखते हैं, P/7Q में पूर्णांक का मान रखते हैं, मान लो मैं P की जगह 1 रखता हूं और Q की जगह मैं 2 रखता हूं, तो क्या आएगा, 7 × 2 तो 1/14। और ये क्या है, एक परिमेय है। तो यानी यहाँ कुछ भी मान रखोगे इसमें तो वो क्या आएगा, एक परिमेय आएगा। तो इसका मतलब, और दूसरा क्या है, √2 जो है वो इसने दे रखा है कि क्या है, अप्रिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये दिया है, ये पहले इसने क्वेश्चन में दिया है कि ये √2 क्या है, अप्रिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। इसलिए यहां एक विरोधाभास है। अतः 7√2 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है जब भी आएगा, और इसमें यहाँ पे चेंज होता रहता है, कुछ भी आ सकता है, 7 + √2 भी आ जाएगा और यहाँ √2 ही रखेगा, या फिर
7 प्लस रूट 3 आ जाएगा, तो यहाँ रूट 3 लिख देगा। तो इस तरह करके इस क्वेश्चन के बहुत सारे रूप होते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1 तथा 2 के बीच कोई एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है जब भी आएगा। तो 1 मैंने यहाँ लिखा और 2 मैंने यहाँ लिखा। अब एक अपरिमेय संख्या बतानी है तो हमें क्या करना है, इसको 2/2 से 1 से 1 में हम 1 जोड़ना है। अगर ये 1 पूछ रहा है तो 1 में 1 जोड़ना है, कितना आया 2। तो हम 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको। तो इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर ये पूछता यहाँ पे 2 संख्या तो मैं क्या करता 2 + 1 यानी कि 3, फिर मैं करता 3/3 से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या है 2/2 और ये क्या आया 4/2। अब इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या है 3/2, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो अपरिमेय संख्या बराबर 3/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 792 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं 792 के अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 छिका 12। अब फिर दोबारा फिर 2 से भाग करेंगे 198 आएगा। अब फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब ये 3 से भाग जाएगा तो 33 आएगा यहाँ पे। फिर अब 3 से भाग जाएगा 11 आएगा। फिर 11 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे 792 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये भी 1 1 यानी 3 की पावर 2 × 11। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आते हैं जब भी आएंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा 2 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो दे रखा है, दिया गया है कि महत्तम समावर्तक बराबर 8 है और लघुत्तम हमें निकालना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। तो दोनों संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी बराबर 504 और 2200। ये हमारी दो संख्याएं हैं और इनका HCF दे रखा है वो है 8 और हमें निकालना क्या है LCM, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणा। तो HCF है 8, LCM हमें निकालना है और दोनों संख्याओं की गुणा हम करेंगे तो ये आएगी इधर
अब एलसीएम बराबर हो जाएगा 504 गुना 2200 बटा 8। तो अब ये जो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको काटना है हमें, तो देखते हैं कितने पे कटेगा। 8 पे ये डायरेक्ट कट रहा है, 8 छिक्का 48 और 2 बचेंगे, 8 तिया 24। तो एलसीएम बराबर 63 इंटू 2200। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1,38,600। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हमने किए थे दो दो संख्याओं के, अब है तीन तीन संख्याओं के। तो एक क्वेश्चन इनमें से करा दूंगा मैं, बाकी आपको खुद करना है। तो मेरे पास संख्याएं हैं 12, 15 और 21। इनके अभाज्य गुणनखंड मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले ये 2 से भाग होगा, फिर 2 से भाग होगा, फिर 3 से होगा। ऐसे ही 15 के बनाऊंगा मैं तो सबसे पहले ये 3 से होगा, फिर 5 से होगा, और ऐसे ही इसको करेंगे 21 को तो ये 3 से भाग होगा, फिर 7 से होगा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 5। और 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 7। अब यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसको घात में लिख लेते हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। अब सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, और 3 में सबसे छोटी घात देखनी है। तो यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात। तो तीनों में सबसे छोटी घात क्या है, जो कॉमन हो और छोटी घात। तो यहाँ 3 की घात 1 है, यानी कि 3 है। तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा, अब देखना है सबसे बड़ी घात। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की 2 ही है। और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की 3 ही है, और इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 12 इंटू 35। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 420। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, जब भी आता है। तो ये बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, 2 और 3 ट्राई करके देखना। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि यहाँ पे जैसे 3 जो है वो सिर्फ 3 कॉमन था। अगर मान लो कि एक संख्या और होती कॉमन, जैसे यहाँ पे इनटू में होता 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। तो फिर हम क्या लेते, फिर हम लेते 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 क्योंकि हमें छोटी घात देखनी है एचसीएफ में, तो इसके साथ फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता
2 पावर 2, तो यानी कि कितना आ जाता फिर 12। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है, मैं पहले भी करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, फिर भी देखते हैं इसको। माना 4 माइनस 5√2 एक परिमेय संख्या है और हमें इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, और दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 4 माइनस 5√2 इज इक्वल टू P बाई क्यू, क्योंकि परिमेय को हम क्या लिखते हैं, P बाई क्यू। यहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 की, ये परिमेय की कंडीशन है। तो 4 माइनस 5√2 इज इक्वल टू P बाई क्यू। अब इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये 4 जो है यहाँ प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और ये माइनस जो है वो यहीं रहेगा इसके साथ, 5 के साथ, और 5√2 इज इक्वल टू, अब इस माइनस को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें माइनस भी खत्म करना है इस तरफ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इस 5 को भी इधर लेके आएंगे। इस 5 को इधर लेके आएंगे तो √2 बराबर 1/5, और इस सारे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 1/5। क्यों आया, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर क्या था, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसने दिया है। पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या आएगा, ये हमेशा परिमेय आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पूर्णांक है, कुछ भी मान रखेंगे तो ये हमेशा परिमेय ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो एक दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, विरोधाभास है। अतः 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे, आप इनको कर लीजिए, और एक वीडियो और आएगी, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर चैप्टर नंबर 1 से कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।